नकारात्मक लोगों की रुचि जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नकारात्मक। उसको कहाँ मन लगेगा? मंदिर में नहीं, संत जहाँ पर वचन दे रहे वहाँ नहीं, उसको वहाँ मन लगेगा जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, है ना। चोर जो है ना, उसको कभी भी मन साधु की मंडली में नहीं लगता है, और एक साधु जो है वो कभी चोरों के साथ या उनकी मंडली में मन ही नहीं लगता। और हमेशा समझिए कि कोई भी चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है। अच्छे संस्कार जो है ना वो अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे गुलाब देखा आपने, चमेली का फूल, अगर सुबह एक फूल अगर पौधे से खिलता है ना तो आसपास एकदम सुगंधित, समझ लीजिए कि माहौल बना देता है। वहाँ की हवाएं जो है एकदम सुगंध देने लगती है। तो ऐसे ही एक नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति, स्टूडेंट, छात्र, जिसके पास अच्छे संस्कार होते हैं, वो क्या करता है? उस गुलाब की तरह, चमेली की तरह आसपास के सभी लोगों को, समाज को प्रभावित करता है। यस या नो? यस सर। समाज का छठवां नियम, आप तो बड़े होते हैं तो समाज में आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे समाज में लोगों के साथ आपका व्यवहार, आदतें, बोलने का सलीका, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छे संस्कार, जो अच्छे संस्कार वाला छात्र होगा ना, वो बहुत बढ़िया से बात करता है लोगों से, दोस्तों से। उसका बिहेव जो होता है बहुत बढ़िया रहता है। देखो कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल एकदम चिड़चिड़े होते हैं, झगड़ालू टाइप होते हैं, थोड़े से में रूठ भी जाते हैं, बहुत सारा बदतमीजी भी करते हैं, माता पिता का भी बात नहीं सुनते, विद्यालय और क्लास में भी खूब बदमाशी करते हैं। तो क्या आप भी वैसे ही बनना चाहते हैं? नहीं ना। किसी भी गांव के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए एक बालक है ना, उसके विकास का एक कड़ी होता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो समाज के साथ घुल मिलता है, समाज में उपस्थित जितनी भी जिम्मेदारियां है उसको वो लेता है, उठाता है, निर्वहन करता है। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, अच्छे तरीके से माता पिता ने उसको माहौल दिया है, उसको बढ़िया से गाइड किया बचपन से, ये नहीं करना, ये करना, ये जरूरी, ये नहीं जरूरी, उस बालक के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, और वही बच्चा जो है बड़ा होकर के गांव समाज का नाम रोशन करता है ना। समझ रहे ना आप लोग? यस सर। तो महत्वपूर्ण बात यही है बेटा कि कभी भी हमेशा आप ध्यान रखें, अपना व्यवहार और चरित्र, अपने बौद्धिक क्षमताओं का विकास करो, चरित्र का निर्माण करो, नैतिक मूल्यों को खरा उतरो, अधिगम की प्रक्रिया क्या है? स्टेप ऑफ लर्निंग, बस इसमें केवल गणित, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी नहीं है, इसके साथ साथ आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये ज़्यादा जरूरी है। अब कोई बच्चा पापा के जेब से पैसे निकाल ले रहा हो, मम्मी के पर्स से पैसे निकाल ले रहा हो, उसको खर्च कर दे रहा है बिना बताए,
आजकल तो लोग जो है पर्स वाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब अकाउंट उड़ा रहे हैं बच्चे ना। अब तो डिजिटल दुनिया आ गई है, सबके फोन में फ़ोन पे चल रहा है। बच्चा फ़ोन पे कोड जान लिया, अब बस ट्रांसफ़र मार दिया दोस्त के अकाउंट में। अगले दिन किटी पार्टी, तो ये पार्टी, तो डांस, तो डिस्को, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। अब पता चला 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया हो गया, एक ही दिन में खत्म। पीछे आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले लोग क्या करते थे ना, पर्स, पहले तो ये सब चीज़ था नहीं, हाँ डिजिटल दुनिया तो थी नहीं, पर्स में लोग रखते थे, मम्मी या पापा या बिस्तर के नीचे या कहीं, तो उसमें से वो क्या करते थे लोग। तो ये लेकिन गलत बात है, क्या सही बात है ये? नो सर, ऐसा करना चाहिए क्या किसी स्टूडेंट को? नहीं सर। माता पिता आपसे उम्मीद लगाते बैठे हुए, मेरा बेटा जो है बड़ा होकर के मेरी गरीबी को दूर करेगा, नाम रोशन करेगा। उन्हें बहुत उम्मीद है, उनके सारे सपने हुआ पूरा का पूरा। बच्चा एकदम वर्दी में आए, बड़ा ऑफिसर बन जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े बंगलों में रहे, बहुत सारे लोग उसको सैल्यूट करें। और आप कर सकते हो, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या उनके 2-4 हाथ पैर हैं एक्स्ट्रा है आपसे क्या? उतना ही है ना, तो आप कर सकते हो। बशर्ते आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, और ये ऊर्जा तब काम करती है जब आपके अंदर रुचि, इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए बेमन से पढ़ने चले आते हैं, माता पिता के दबाव में। लेकिन जो बच्चा एकदम अपने दिल से खुद से उठता होगा और आता होगा स्कूल, और खुशी खुशी ना, समझो उसको रुचि है पढ़ने, तो कुछ करना चाहता हो, बनना चाहता हो, बनेगा, तो जरूर कामयाब। शिक्षा और ज्ञान उस सिरनी का दूध है जो क्या करता है, हर स्थान पर आपको जो है दहाड़ता है, बल देता है, ताकत देता है, आपको कभी गिरने नहीं देता है, कभी आपको डिमोरलाइज नहीं होने देता है, आपके स्वाभिमान को बरकरार रखता है। चाहे आप किसी भी जाति, धर्म और आर्थिक परिस्थिति से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो समझ लीजिए ज्ञान बोलता है। समझ रहे ना आप? यस सर। किसी भी मंच समारोह में वह व्यक्ति हमेशा केंद्र बिंदु का पात्र रहता है, जिसके पास क्या है, शिक्षा और ज्ञान है, स्किल है। आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो, ये एक स्किल है बेटा, कला है। बोलना, लिखना, पढ़ना, सही तरीके से व्यवहार करना, ये एक स्किल है। और आप ये सोचते हो केवल नौकरी के लिए नहीं, केवल नौकरी के लिए ये दिमाग से निकाल लीजिए कि उसी के लिए बना है। शिक्षा व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसा कहा कि ये एक स्किल है, तो जब एक व्यक्ति पढ़ा लिखा, एक स्टूडेंट आदमी जब हो जाता है ना, उसके अंदर बोलने, उठने बैठने की का एक तरीका, सलीका होता है, तो समाज का एक अहम व्यक्ति हो जाता है। और उसके द्वारा वो अपने समाज में जो भी निर्णय लेता है ना, जो भी कार्य करता है ना, वो सकारात्मक तरीके से करता है, जिससे लोगों को फायदा हो, समाज को फायदा हो। और सोचो इसी तरीके से अगर 1, 2, 3 100% में 100% लोग अच्छा सोचने वाले हो जाए, पढ़े लिखे और समझदार हो जाए, अच्छा चरित्र वाला हो जाए, तो सोचो डॉक्टर, और उस देश और समाज का क्या होगा, कितना खूबसूरत लगेगा। वह देश अपने आप में बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए। यस सर? यस सर। लेकिन सोचो
ज़्यादातर अगर हमारे समाज में रहने वाले बुरे लोग हो, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, डकैती करने वाले, पीटने वाले, झगड़ा करने वाले, इनकी संख्या अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? क्या वो समाज उस प्रकार से विकसित हो पाएगा? नो सर। तरक्की कर पाएगा? नहीं। हमारे आसपास में हमारे जितने भी मुखिया, सरपंच, विधायक, एमएलए, एमएलसी समाज में से ही चुन के जाते हैं। अब जहाँ पर ज़्यादा संख्या वैसे लोगों की है तो क्या निर्णय लें? हमारे राज्य और समाज के लिए, पंचायत, ब्लॉक, अनुमंडल के लिए क्या निर्णय लेंगे? इसीलिए देखते हो आज की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ उस तरह के लोगों की कमी है। बिहार पिछड़ा हुआ है, शिक्षा, कमाई, हर चीज़ में, रोजगार। क्योंकि जो हमारे मुखिया है ना, जिनको हम चुनते हैं, वो ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खुद अपना एक नैतिक मूल्य नहीं है। इलेक्शन में खूब खर्चा करेगा, लोग पैसा खूब उड़ाएगा और उसके बाद सोचेगा 5 साल जितना लूट लो। अच्छे लोग भी हैं समाज में, लेकिन बहुत कम है और उनको मौका भी नहीं करते। तो आप छात्र हैं, कल के डेट में आप भी जब बड़े होंगे ना, तो आप भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएंगे। तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। हम भाई चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना, यहाँ से एकदम बढ़िया से बढ़िया करते हैं, अच्छा बुद्धि, विचार, व्यवहार सब कुछ हो, ज्ञान, बुद्धि, विवेक अच्छा हो। आप एकदम मानव संसाधन, परफेक्ट मानव संसाधन मिल जाए, मतलब वेल स्किल्ड मैन। अच्छा बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, व्यवहार करना आना चाहिए, बैठना उठना सब सही हो, है ना। उस तरह के बच्चों की तरह नहीं जो एकदम चिड़चिड़े होते हैं, उदन टाइप के व्यवहार करते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर।